हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब। मैंने बताया था कि अब मैं पूरा एपिसोड एक ही पार्ट में डाल दूँगी, तो फिर मैं यही करूँगी अब से। तो फिर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मैं आप लोगों को बिना टाइम वेस्ट के कहानी को स्टार्ट करती हूँ। तो ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम होता है दीपिका। तो वो नई नई शिफ्ट होती है इंदौर में। तो वहाँ पे वो अभी शिफ्ट होती है, आज उसका पहला दिन होता है। उसका घर एक कॉलेज के सामने होता है, तो वो अपना घर शिफ्ट करते रहते हैं, चीज़ें रखवाते रहते हैं। तो वो एक लड़की को देखती है जिसे उससे पहली नज़र में प्यार हो जाता है। मतलब उसे देखते ही प्यार हो जाता है ना, वो कहते हैं ना कि पहली नज़र वाला प्यार। तो बस उससे वही हो जाता है, तो वो लड़की भी उसे देखती है। तो ऐसे ही कुछ दिनों तक चलते रहता है, वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। और दीपिका कहते हैं कि उसे देखते ही वो मुझे पसंद आ गई थी। तो फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और उस लड़की को भी लगा, मतलब उस लड़की को भी समझ आ जाता है कि हाँ दीपिका उसको पसंद करती है। तो वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। दीपिका कहते हैं कि मुझे नहीं पता था ये बेवफा निकलेगी। फिर मैं कहानी को आगे करती हूँ, मतलब मैंने क्लाइमैक्स बता दिया है। अब मैं कहानी को आगे करती हूँ। तो फिर इन लोगों को एक दूसरे को देखते देखते 2 महीने निकल गए। तो दीपिका को लगता है कि वो मुझे पसंद करती है और दीपिका तो उसे लाइक करती थी। तो दीपिका ने सोचा क्यों ना अब उसे कॉल किया जाए, क्यों ना उसका नंबर लिया जाए। तो यही सोचकर वो उसके नंबर निकलवाती है और फिर उसे कॉल करती है। बट वो लड़की आके दीपिका के घर वालों को शिकायत कर देती है और दीपिका इस चीज़ से शॉक्ड हो जाती है। उसे जो कि वो उस लड़की से बहुत प्यार करती थी, तो उसे कुछ नहीं कहते। बट उसे उसके घर वालों से बहुत ज़्यादा सुनना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है, ऑब्वियसली मार भी पड़ जाते हैं कि तुम किन चक्करों में पड़ रही हो, वो भी एक लड़की के चक्कर में पड़ रही हो। मतलब उसके घर वालों को रिवील हो जाता है कि वो लड़कियों के चक्कर में पड़ रही है और इसकी वजह से उसके पापा मम्मा उसको मारते हैं, उसको बहुत ज़्यादा डांटते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, जिस वजह से दीपिका काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है। बट वो उस लड़की को कुछ नहीं कहते हैं और फिर उस लड़की को देखना कम कर देती है। उस लड़की से बात, मतलब उस लड़की की तरफ अब देखती नहीं है ज़्यादा। तो फिर दीपिका कहती है कि उस लड़की ने फिर मुझे फिर देखना कम कर दिया था। तो फिर ऐसे चलता रहा। कुछ दिन बाद उस लड़की का मैसेज आया, तो उसने कहा दीपिका मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए। तो दीपिका ने कहा कि तुमने तो मेरे घर पे बोल दिया था। तो वो लड़की कहती है यार मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था आपका नंबर है। तो दीपिका थोड़ा शॉक्ड हो जाती है, तो फिर वो उसे अपना नंबर दे देती है। तो वो लड़की दीपिका से कहते हैं कि मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ, सिर्फ फ्रेंडशिप। तो दीपिका कहते हैं नहीं यार मैं आपसे प्यार करती हूँ। तो वो लड़की का बॉयफ्रेंड होता है, पर दीपिका को नहीं पता होता। तो वो लड़की थोड़ी देर सोचती है कि देख ठीक है, बट उसका बॉयफ्रेंड होता है जो कि दीपिका को नहीं पता होता है। तो उसने वो फिर भी दीपिका से, मतलब दीपिका की लवर बनने के लिए तैयार हो जाती है। तो दीपिका सोचती है कि हाँ मतलब वो भी मुझसे प्यार करती है, उससे गलती होगी। दीपिका काफ़ी खुश हो जाती है इस बात से, वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और वो काफ़ी खुश हो जाती है, उससे काफ़ी सारी बातें करती है। तो फिर ऐसे उन लोगों की रिलेशनशिप को 4 महीने बीत गए हैं। तो अब वो दोनों एक दूसरे के बिना खाना भी नहीं खाते थे। मतलब दीपिका उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मतलब बहुत ज़्यादा ही प्यार करती थी कि एक दिन उसका मैसेज ना आए, कॉल ना आए तो उसका मन नहीं लगता था। वो मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो बात उस लड़की को भी मालूम थी कि दीपिका उससे छोड़ नहीं सकती है। तो वो लड़की कहती है एक दिन आके कि दीपिका मैं आपसे मिल नहीं सकती। तो दीपिका कहती है कोई बात नहीं। तो मतलब वो प्रॉब्लम बताते हैं कि उसके घर पे कुछ प्रॉब्लम है। तो दीपिका कहती है कोई बात नहीं यार, आप मुझसे प्यार करते हो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, नहीं मिलो कोई टेंशन नहीं है, आप बस ठीक रहो, हम किसी दिन मिलेंगे जब आपको सही लगे टाइम। तो लड़की कहती है कि दीपिका तुम बहुत अच्छा हो। तो वो लड़की ऐसा कह के चली जाती है। फिर दीपिका कुछ ज़्यादा नहीं सोचती और वो बस उस लड़की के प्यार में खोई रहती है। हाँ, दीपिका कहती है कि उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे से काफ़ी बातें की, एक दूसरे पे काफ़ी हमें भरोसा हो गया था। मतलब कि हम दोनों एक दूसरे से फिर मिलने लगे, बहुत ज़्यादा मिलने लगे। एक दिन हम दोनों मिले, हम दोनों ने ऐसे हक किया कि जैसे जुनून से तड़प रहे हों एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार हो। और फिर हम दोनों रोने लगे और हम दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया कि हम दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। और हमने उस दिन काफ़ी इन्जॉय किया, हमने काफ़ी बातें की। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, उसे भी मुझ पे भरोसा था। मुझे लगता था कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। तो ऐसे ही उन दोनों की लव स्टोरी कंटिन्यू चलती रही।
तो फिर उसके कॉलेज का लास्ट मतलब एग्ज़ाम चल रहे थे उन लोगों के, तो वो एग्ज़ाम देने आई वो दोनों एक दूसरे को, मतलब लास्ट बार, मतलब वो फिर उसके बाद कॉलेज नहीं आते ना, उसका लास्ट एग्ज़ाम था। तो दीपिका कही कि जब हम दोनों ने एक दूसरे को देखा तो फिर हम दोनों रोते रहे काफ़ी, कि इसके बाद अब वो रोज़ नहीं आएगी, पता नहीं क्या होगा, मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, ये सब सोच के वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा रोते रहे। दीपिका कहती है कि मैं सारी रात जागती रही और वो भी शायद सारी रात जागती ही रही होगी। तो हाँ, तो फिर वो लड़की चली गई दीपिका को बोल के कि यार जाना कंपल्सरी है। और फिर वो दोनों अलग हो गए। कुछ महीने बाद मतलब उस लड़की ने कहा कि यार कुछ महीने बाद फिर मैं सेकेंड ईयर में एडमिशन लूँगी, तुम टेंशन ना लो। फिर वो कुछ महीने बाद आई तो दीपिका कहती है कि मुझे ना उसकी आंखों में वो प्यार नज़र नहीं आ रहा था, मुझे डाउट हो रहा था उससे कोई मिल गया है क्या, बट मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो मैंने इस चीज़ पे फोकस नहीं किया और मैं उसे प्यार करती ही रही, क्योंकि मेरा प्यार उसके लिए कभी कम नहीं हो सकता। मैंने उसे सच में प्यार किया है और मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसे हमेशा प्यार करती रहूँगी। तो वो लड़की ना अब काफ़ी बदल चुकी थी, मतलब दीपिका कहते हैं कि मतलब उसकी आंखों में ना मुझे प्यार नज़र आ ही नहीं रहा था। तो वो दीपिका पे अब काफ़ी गुस्सा भी करने लगी थी। तो दीपिका कहती है कि शायद वो मुझे छोड़ना चाहती थी, शायद वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी, उसे पता था कि दीपिका उसके बिना नहीं रह पाती। अक्सर ऐसा होता है ना लव स्टोरी में कि जब सामने वाले को पता चल जाता है कि अगला बंदा उसके बिना नहीं रह सकता, तो वो बंदा फिर कमीना बन जाता है। क्या कह सकते हैं, ऐसे होता है, बहुत लव स्टोरी में होता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बता रही हूँ। तो फिर वही होता है सीन के उसे पता रहता है कि दीपिका उसे बहुत प्यार करती है, उस दीपिका कहती है कि मैं उसे जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो यार मैं छत पे आके रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आजकल दिवाली चल रही है ना, तो फिर मतलब काफ़ी शोर हो रहा है, तो यार माइंड नहीं करना, सॉरी उसके लिए, बट मैंने सोचा कि छत पे आके रिकॉर्ड कर लूँ अच्छे से। तो फिर बस इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगी कि बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही है, दिवाली चल रहा है सीन, तो आप लोग समझ ही सकते हो दिवाली का सीन। तो बस वही मसला है और कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं चाहूँगी कि नेक्स्ट बैकग्राउंड में ज़्यादा आवाज़ें नहीं आए। तो यहाँ पे क्या होता था ना कि वो लड़की दीपिका से लड़ाई करने के बहाने ढूंढती रहती थी। तो दीपिका भी ये समझ गई थी कि मतलब दीपिका को अब भी डाउट हो गया था कि वो मुझसे लड़ाई करती है, मुझसे प्यार नहीं करती है, क्योंकि क्या होता था कि जब दीपिका और उसकी लड़ाई हो जाती थी ना, तो लड़की फिर दीपिका को याद ही नहीं करती थी, भूल ही जाती थी। तो दीपिका को उस पर काफ़ी डाउट हो गया और वो लड़की भी दीपिका पे डाउट मतलब काफ़ी ज़्यादा शक करने लगी थी कि, पर दीपिका क्या कहती है कि यार मैं ऐसी नहीं थी, क्योंकि मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसके अलावा किसी को देखूंगी नहीं, किसी से बात नहीं करूंगी, तो फिर मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। और दीपिका उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो बट वो लड़की ना मतलब इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाती थी कि दीपिका तो उसे छोड़ नहीं सकती है, तो वो चाहे जो भी करे दीपिका तो उसे छोड़ के जाएगी नहीं। तो इस चीज़ को लेके ना मतलब दीपिका काफ़ी उस पर शक करने लगी कि लगता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती है, वो मुझे छोड़ के चली जाएगी। दीपिका काफ़ी इस चीज़ से हर्ट होने लगी। तो यार मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आप लोगों की भी कोई लव स्टोरी है तो मुझे सुनाओ, मैं ज़रूर मतलब मुझे बताओ, मैं ज़रूर उसको सुनाऊँगी अपने चैनल पे, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग अपनी लव स्टोरी मुझसे शेयर करेंगे, तो मैं उससे ज़रूर सुनाऊँगी स्टोरी बना के। तो आप लोगों को अगर शेयर करनी हो तो प्लीज़ मुझसे शेयर कर सकते हैं, तो मैं कहानी को कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। तो फिर दीपिका जा रही थी तो उसने देखा उस लड़की को एक लड़के से बात कर रहे थे, तो दीपिका उससे पूछती कि ये लड़का कौन था, तो उसने कहा कि मेरा फ्रेंड था। तो वो दीपिका कहते हैं कि इससे तो तुम कॉल पे भी बात करते हो ना, तो कहते हैं हाँ। तो ये सुनकर ना दीपिका को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। मतलब वो कहते हैं कि यार मैं इससे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ और ये मेरा भरोसा तोड़ रही है। मतलब दीपिका काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है इस चीज़ से कि मतलब कि वो मुझे कहीं धोखा तो नहीं दे रही है। वो मतलब बहुत सारे लड़कों से बात करती थी, तो दीपिका पूछती है कि तुम कितने लड़कों से बात करते हो। तो लड़की कहती है कि मैं क्या, तुमको क्या प्रॉब्लम है, मैं किसी लड़के से भी बात करूँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या। तो मतलब वो लड़ना चालू कर देती है। तो दीपिका मतलब लड़ाई नहीं चाहती, तो इसलिए वो कहते नहीं मुझे पे भरोसा है, मैं बस तुम्हें से पूछ रही हूँ तुम गुस्सा क्यों हो रही हो। अच्छा सॉरी कह के वो चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि वो बहुत प्यार करती है ना उससे, तो वो बस नहीं चाहती कि उससे लड़ाई हो, उससे दूर हो, वो उसे छोड़ के जाए। फिर दीपिका कहते हैं कि यार उस लड़की ने अब मुझसे बात करना भी बंद कर दिया था, काफ़ी कम कर दिया था, उससे बहुत ज़्यादा हर्ट होता था। दीपिका कहती थी कि मुझे मन करता था कि मैं मर जाऊँ, बट मैं फिर मेरे पेरेंट्स का सोचती थी, मैं मेरे फ्यूचर का सोचती थी।
और मैं शांत हो जाती थी। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मुझे नींद तक नहीं आती थी। वो कहती है कि उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। तो दीपिका कहते हैं कि उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई, मैं सारी रात रोती रही, मैं बीमार हो गई। मैंने उसे काफ़ी मैसेज किया बट उसने रिप्लाई नहीं दिया। शायद वो सो रही होगी या फिर उसने रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं समझा। दीपिका अब काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी बट उसने एक बार भी कॉल नहीं किया, नहीं पूछा कि दीपिका की कंडीशन कैसी है, दीपिका कैसी है। ना उसने मिलने की कोशिश की, ना उसने बात की। तो दीपिका ने सोचा कि यार मैं यहाँ रहूँगी तो मैं इस सब चीज़ों से मर जाऊँगी, और वो फिर अपने गाँव चली जाती है। वहाँ वो अपने दोस्तों को बताती है तो उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो तुमसे टाइम पास करती है, तुमने उससे बेवजह प्यार किया है, तुम उससे दूर रहो। तो दीपिका नहीं सुनती है, दीपिका उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। तो वो काफ़ी चुप रहने लगती है, वो किसी से बातें नहीं करती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है इस चीज़ से, क्योंकि मतलब वो उसे बहुत प्यार करती थी ना, तो लाज़मी है हर्ट होना। तो दीपिका कहती है कि मैंने यार किसी की नहीं सुनी, मैं उससे प्यार करती रही तो फिर उसने बात करना भी छोड़ दिया था। दीपिका उसको कॉल कर देती, वो कट कर देती थी। दीपिका उसको कॉल कर देती तो कहते थे तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, फ्रेंडली बात करनी है तो करो वरना मत करो बात, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो दीपिका ना मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है इस चीज़ से। तो फिर एक दिन दीपिका उसको कॉल करती है तो वो बताती है कि उसे 20 लड़कों ने प्रपोज़ किया, जिसमें से 9 तो उसके खुद दोस्त थे। तो दीपिका कहती है कि यार मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो वो कहती है कि मुझे परेशान मत करो, और वो वहाँ से चली जाती है। तो फिर कहानी मतलब क्या होता है, दीपिका ये अपनी स्टोरी बताती रहती है। तो दीपिका कहती है कि अब प्रेजेंट में दीपिका कहती है कि यार मैं आज भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ, वो मुझसे नफ़रत करती है, उसने मुझे टाइम पास किया, मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसने मुझे छोड़ दिया। तो दीपिका कहती है कि मेरे सारे फ्रेंड्स ने मुझे समझाया था कि वो तुमसे टाइम पास करती है, उसे छोड़ दो, लेकिन मैं उसे भूल ही नहीं पा रही हूँ, मैं कैसे छोड़ दूँ उसे। तो वो कहानी ये सबको बताते रहते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो उससे आज भी बहुत प्यार करती है बट उस लड़की ने उसकी तरफ कभी मुड़ के नहीं देखा था। एक्चुअली मैंने आप लोगों को मतलब क्लाइमेक्स से बताना शुरू किया। बात ये होती है कि दीपिका मतलब काफ़ी टाइम बाद अपने ग्रुप से मिलती है, अपने बाकी फ्रेंड्स लोगों से मिलती है, जो उसमें मतलब नए नए लोग होते हैं तो वो बस अपने स्टोरी सबको बताते रहती है। तो दीपिका कहती है कि मैं मतलब उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, उसने मुझे छोड़ दिया, मैं इससे ज़्यादा नहीं बता सकती, मुझे रोना आ रहा है इस बात को लेके। तो उसके सारे फ्रेंड्स मतलब ये सब सुनते रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। फिर दीपिका कहते हैं कि मैं यहाँ से जाती हूँ। तो दीपिका कहती है कि मैं इससे ज़्यादा बताऊँगी तो मैं रो पड़ूँगी, और वो कह के ऐसा चली जाती है। अब होता क्या है कि मतलब हम लोगों के मतलब ब्रेकअप को हुए ना 2 साल हो जाते हैं, फिर भी दीपिका उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती रहती है। तो फिर 2 सालों बाद क्या होता है कि दीपिका फिर इंदौर कहती है कि मैं वहीं वापस जाना चाहती हूँ, जहाँ से मतलब वो अब दूसरी जगह शिफ्ट हो गई होती है, वो वहाँ नहीं रहती है, क्योंकि वो वहाँ रहती है तो उसे उस लड़की की बहुत ज़्यादा याद आती है। तो फिर कहती है कि यार मैं वापस इंदौर जाना चाहती हूँ, फिर वो चली जाती है। यार आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आएगी तो बताना, ये स्टोरी पसंद नहीं आएगी तो भी बताना। तो यार अब मैं नीचे आ गया हूँ, मुझे नहीं लगता ज़्यादा शोर आएगी। तो फिर दीपिका इंदौर आ जाती है वापस, और वो एक स्कूल में जॉब करती है टीचर की। वो ज़्यादा किसी से बातें भी नहीं करती थी क्योंकि वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अपसेट थी, तो वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करती थी, ना किसी से ज़्यादा बातें करती थी, बस पढ़ाती थी, अपने काम से काम रखती थी। तो दीपिका की लाइफ में अब कुछ ट्विस्ट आने वाला था। वो कहते हैं ना कि लाइफ में कुछ बुरा होता है तो लाइफ में कुछ अच्छा भी होता है। तो बस यहीं से शुरू होती है उसकी अगली कहानी नहीं, उसकी आगे की लाइफ। वो अपना पास्ट बता चुकी है, जो कि मैंने बताया उसका पास्ट क्या है। तो बस वही था जो मैं आपको सुना रही थी कि क्या होता है उसके पास्ट में। तो फिर दीपिका एक दिन आ रही थी स्कूल, तो उससे उसकी लाइफ दिखी, मतलब लाइफ पार्टनर दिखी। वो क्या मतलब वो लड़की बुक काफ़ी ज़्यादा टाइट से पकड़ी हुई थी, उसकी आंखें काली थी, उसके फेस उसके बालों से ढके हुए थे। मतलब वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। दीपिका की मतलब कलीग थी, मतलब वो भी टीचर थी। तो वो आती है तो दीपिका मतलब जब भी उससे बात करती है ना तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब कहते हैं कि कोई लिमिट नहीं थी, मतलब वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी।
तो दीपिका मतलब उसका नाम पता करने में उसको 10 दिन लग जाता है, क्योंकि दीपिका ज़्यादा मतलब ट्रस्ट नहीं कर पाते कि हाँ मुझे करना चाहिए ट्रस्ट, कि नहीं करना चाहिए, इसी चीज़ में उसको 10 दिन लग जाता है। मतलब वो क्या होता था कि दीपिका बस उससे बात करने का बहाना ढूंढती रहती थी, उसके प्यार में काफ़ी पागल हो गई थी, उससे काफ़ी पसंद थी। तो फिर एक दिन क्या होता है कि फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है, दोनों काफ़ी बातें करते हैं, फिर चली जाते हैं। फिर एक दिन टीचर चले जाते हैं अपने घर पे, तो दीपिका उसको मैसेज करती है मिस यू। तो वो कहती है, मतलब वो बहुत अच्छे से रिप्लाई करते हैं कि आपको कितने टाइम बाद मेरी याद आ रही है। फिर इन दोनों का बात करने का सिलसिला यहीं से चालू होता है, और फिर दीपिका उसको प्रपोज करते हुए कभी हाँ करती है तो कभी मना कर देती है, ऐसे सिलसिला चलता रहता है, कभी हाँ करती है तो कभी ना कर देती है। तो दीपिका कहती है कि यार तुम एक काम करो ना, तुम हाँ कर दो या ना कर दो, तुम क्यों मुझे घुमा रहे हो। तो फिर मतलब क्या कहती है कि वो टीचर कहती है कि मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मुझे मज़ा आता है तुम्हें तंग करने में। तो दीपिका कहती है, मतलब दीपिका उसका हाथ पकड़ती है। तो फिर घर जाने के बाद वो लड़की कहती है, जो टीचर होती है वो कहती है कि जब से तुमने मेरा हाथ पकड़ा है ना, मैं 2 दिन से उसी फीलिंग में खोई हूँ। फिर दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं, दोनों में काफ़ी बातें होती हैं, दोनों में काफ़ी प्यार होता है, और उन लोगों का प्यार मतलब बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो दोनों अब एक दूसरे से प्यार करते रहते हैं ना, कि कोई चीट नहीं होता। कि देखो फीलिंग दोनों तरफ से होती है ना, तो ज़्यादा अच्छा होता है। कि कभी कभी होता है ना, हम किसी से प्यार करते हैं बट अगला बंदा बस थोड़ा शो करता है कि हाँ प्यार करते हैं, बट ऐसा नहीं होता ना कभी कभी। फिर वो चीज़ ना बहुत हर्ट करती है कि यार हम उससे इतना प्यार करते हैं, हमने इतनी फीलिंग अपनी ज़ाया कर दी उसके चक्कर में। फिर क्या है, वो दोनों एक दूसरे से घंटों बातें करते थे, बहुत ज़्यादा बातें करते थे, एक दूसरे को डेट पे लेके जाते थे। तो दीपिका बहुत खुश रहने लगी थी, उससे भी प्यार पे ट्रस्ट हो गया था, वो दोनों डेट पे जाते थे, एक दूसरे से काफ़ी बातें करते थे, काफ़ी प्यार करते थे। तो एक दिन होता क्या है कि दीपिका कहती है कि मेरे साथ डेट पे चलो, तो दोनों डेट पे जाते हैं, उधर दोनों काफ़ी बातें करते हैं। तो वो जो थी ना दीपिका की एक्स, जिसने उसे चीट किया था, वो भी वहीं पे होती है। तो वो दीपिका उसको देख के काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो फिर वो लड़की जो होती है, जो उसकी एक्स होती है, जिसने दीपिका को चीट किया था, वो कहती है हाय दीपिका, कैसे हो तुम। तो दीपिका कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो। तो कहती है ठीक है, ये मेरा हस्बैंड है। तो दीपिका उसको देखती है, वो वही लड़का होता है जिससे वो लड़की मिली थी, जिसको उसने दोस्त बनाया था। तो दीपिका इस चीज़ से बहुत डिसपॉइंटेड हो जाती है, फिर वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। बट फिर वो टीचर के साथ घूमते हैं, वो काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल फील करते हैं। टीचर उसको समझाते हैं कि पास्ट है, गुजर गया, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तो उसे कहती है कि आई नो, मैं जानती हूँ, आई लव यू सो मच। तो वो भी कहते हैं आई लव यू टू। तो फिर दोनों चले जाते हैं, फिर दोनों काफ़ी इन्जॉय करते हैं। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है ना, कि वो जो टीचर होती है ना, तो वो उसकी मतलब पापा की डेथ हो गई होती है, तो उसकी मम्मी से वो बहुत प्यार करती है। तो दीपिका कहती है कि फिर हमारा फ्यूचर क्या होगा, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। तो कहती है कि मैं मेरे मम्मी से बात करूँगी, मैं मेरी मम्मी को नहीं छोड़ सकती, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तो दीपिका कहती है मैं समझती हूँ, बट अगर तुम्हारी मम्मी ने मना कर दिया फिर। तो वो टीचर कहते कि फिर मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती, हम मिलकर मनाएंगे उन्हें। तो दीपिका कहती है कि चलो ट्राई करते हैं। फिर उसकी मम्मी के पास जाते हैं, तो दोनों बातें करते हैं काफ़ी, उनको मतलब उनको बताते हैं कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं। बट यहाँ पे होता क्या है, उसकी मम्मी नहीं मानती हैं। तो दीपिका काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है, और वो टीचर भी कहते हैं कि मैं मेरी मम्मी को नहीं छोड़ सकती, मुझे माफ़ कर दो। दीपिका उसकी फीलिंग समझती है, और वो कुछ नहीं कहते और वहाँ से चली जाती है। तो अब क्या होता है कि वो दोनों का क्या होता है कि रिलेशनशिप पहले से थोड़ा ख़राब हो जाता है। देखो दीपिका उससे बहुत प्यार करती है, और वो टीचर भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो उन लोगों का प्यार का कोई सीन नहीं होता, और उन लोगों का घर का सीन होता है ना ऐसे लाइफ में, कि कभी कोई मतलब एक प्यार करता है तो दूसरा प्यार नहीं करता, दूसरा प्यार करता है तो पहला प्यार नहीं करता, और जब दोनों प्यार करते हैं तो फिर फैमिली का ड्रामा चालू हो जाता है। तो यही सीन होता है ना लव स्टोरी में, बिना कोई सीन के तो कोई लव स्टोरी कंप्लीट ही नहीं होती। कि बहुत कम होता है ना जिनकी लव स्टोरी कंप्लीट होती है, जिनकी शादी हो जाती है। तो यहाँ पे होता भी यही है कि इन लोगों की लव स्टोरी भी नहीं कंप्लीट होती है, बट नहीं कंप्लीट होती। वो क्यों बताऊँगी मैं। फिर दीपिका के घर वालों से बात होती है, दीपिका के घर वाले भी नहीं मानते। अब क्या होता है कि
इन दोनों की शादी अब अलग अलग लड़के से करवाने का सोचते हैं सब। तो सबसे पहले तो उस टीचर की शादी करवा देते हैं। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद दीपिका के घर वाले दीपिका की भी शादी करवा देते हैं। तो क्या होता है कि अब ये लोगों को क्या होता है कि इन लोगों के हस्बैंड के साथ नहीं बनती है, क्योंकि ये लोग मतलब प्यार ही नहीं करते थे ना, ज़बरदस्ती की शादी ऐसे ही होती है कि नहीं बनती है। तो फिर दीपिका और उसका हस्बैंड हमेशा लड़ते रहते हैं, ये लोग एक दूसरे से काफ़ी बातें नहीं करते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं। और वही सीन चलता है उस टीचर और उसके हस्बैंड के साथ। तो ऐसे लाइफ चलती रहती है, 1 साल गुजर जाते हैं ऐसे ही ऐसे करते। दीपिका और वो टीचर कभी मतलब कभी बात नहीं करते उसके बाद। तो फिर एक दिन क्या होता है कि वो दोनों सोशल मीडिया पे मिलते हैं। और काफ़ी सारी बातें करते हैं। फिर बातें करते रहते हैं, काफ़ी दिन गुजर जाता है बातें करते करते। फिर क्या होता है कि अब कहती हैं दीपिका कहते हैं कि इस बार अलग नहीं होंगे। तो वो टीचर भी कहते हैं हाँ ठीक है इस बार अलग नहीं होंगे। तो फिर दोनों प्लान करते हैं कि वो लोग अब शादी कर लेंगे। तो वो दोनों मिलते हैं। फिर क्या होता है कि बट होता यहाँ है कि वो टीचर प्रेग्नेंट होती है। उसे पता नहीं होता, बट उसे कुछ टाइम बाद उसे पता चल जाता है कि हाँ वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद वो कहती है कि यार मैं अब कैसे छोड़ूं अपने हस्बैंड को, मेरा बच्चा है, मैं क्या कैसे करूँ। तो वो दोनों अब काफ़ी हो जाते हैं ना कि एक बार अलग हो गया फिर मिले, फिर अब अलग होना पड़ रहा है। तो वो दोनों अलग होने की मतलब सिचुएशन आ ही जाती है। तो फिर वो दोनों क्या करते हैं, क्या दीपिका कहती है कि तो बच्चे क्या हुआ तुम्हें, मतलब उसका हस्बैंड से वो जाके बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उसका हस्बैंड काफ़ी खुश नहीं होता, क्योंकि वो ना मतलब उस टीचर से डिवोर्स लेना चाहता है, क्योंकि उन लोगों की काफ़ी लड़ाई होती है, वो दोनों इस शादी में खुश भी नहीं होते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम एबॉर्शन करवा लो। तो दीपिका की मतलब गर्लफ्रेंड जो होती है वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है कि यार मतलब ये अपने बच्चे को मारना चाहता है, ये अपने बच्चे को नहीं चाहता है, कैसा है ये। तो फिर दीपिका की जो गर्लफ्रेंड होती है वो काफ़ी हर्ट हो जाती है, ये बात वो दीपिका को बताती है। तो कहती है कि नहीं तुम्हें अबॉर्शन मत करवाना, हम दोनों इस बच्चे को पालेंगे ना। तो वो कहते हैं कि पर कैसे। तो कहते हैं वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, मुझ पे ट्रस्ट करो। तो फिर वो दोनों इस चीज़ के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर वो जो टीचर होती है वो जाके अपनी मम्मी को बताती है ये चीज़। तो उसकी माँ भी मतलब जिस लड़के से उससे शादी कराई होती है वो भी काफ़ी अफ़सोस करती है इस चीज़ पे कि यार मतलब कैसे लड़के से अपनी बेटी की शादी करा दी मैंने। तो फिर उन दोनों का हो जाता है डिवोर्स इस चीज़ को लेके। तो उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। फिर क्या होता है कि दीपिका के हस्बैंड और दीपिका की भी नहीं बनती, और दीपिका भी अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लेती है। उसके बाद वो दोनों काफ़ी मिलते हैं, साथ रहते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। तो फिर दीपिका की गर्लफ्रेंड फिर से अपनी मम्मी से बात करती है और दीपिका भी बात करती है। तो क्या होता है कि वो लोग फिर भी नहीं मानते कि समाज क्या कहेगा, तुम प्रेग्नेंट हो, ये लड़की तुम्हें कैसे समझा पाएगी, संभाल पाएगी। तो बट यहाँ पे वो दोनों फिर नहीं मानते, तो वो दोनों काफ़ी हार जाते हैं। फिर क्या होता है इस चीज़ को लेके दीपिका काफ़ी बीमार हो जाती है और वो लड़की काफ़ी परेशान हो जाती है। वो मतलब काफ़ी ज़्यादा रोती है दीपिका के लिए। फिर उसके घर वाले भी सोचते हैं कि मतलब वो दोनों बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। वो दोनों किसी से बात नहीं करते, वो दोनों अलग अलग रहते हैं किसी से। तो उनकी फैमिली को भी समझ में आता है कि यार हम लोग क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, मतलब जब इन दोनों की खुशी इन दोनों के साथ में रहने से है तो क्यों हम इन लोगों को अलग कर रहे हैं। तो फिर दीपिका के घर वाले आते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड की मम्मी से बात करते हैं। काफ़ी आर्ग्यूमेंट के बाद उसकी मम्मी मान जाती हैं और उन दोनों की शादी के लिए रेडी हो जाती हैं। फिर फाइनली सब ठीक हो जाता है। तो उन लोगों की शादी होने वाली होती है। बट होता यहाँ पे क्या है कि दीपिका का जो हस्बैंड होता है उससे उससे पता नहीं क्या मसला हो जाता है। वो आता है कि मतलब वो पुलिस लेके आता है, कहते हैं कि अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। लेकिन लोगों का डिवोर्स हो जाता है तो वो बहुत मतलब वो चाहता है कि दीपिका की शादी ना हो, दीपिका खुश ना रहे। वो बस बदला लेना चाहता है कि दीपिका मुझसे लड़ती थी और इस लड़की से प्यार करती थी। तो आके मतलब पुलिस लेके आता है। काफ़ी सिचुएशन यहाँ ख़राब हो जाती है। तो वो दोनों इस सिचुएशन को ठीक करते हैं। वो दोनों प्रूफ दिखाते हैं कि हाँ डिवोर्स हो गया। उसके बाद सारा चीज़ ठीक हो जाता है। फिर उन दोनों की शादी हो ही जाती है फाइनली। मतलब इधर क्या होता है कि
होता है ना कि सच्चा प्यार हमेशा मिल ही जाता है। देखो इन लोगों की लव स्टोरी में कितना ट्विस्ट आया फिर भी ये लोग मिल गए। तो यार कभी हमें हार नहीं माननी चाहिए, सच्चा प्यार हमेशा मिल जाता है। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई है तो बताना, मैं ऐसे स्टोरी डालूँगी पूरी एक पार्ट में। तो फिर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। अगर किसी को मुझे स्टोरी बतानी हो अपनी तो मुझे कमेंट करना, मैं उससे बताऊंगी कि कहाँ बतानी है, इंस्टा पे या फेसबुक पे मैं अपनी आईडी दे दूंगी उसको, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ख्याल रखना, बाय बाय।